हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपकी तरफ, ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। एंड सॉरी फॉर माई वॉइस, थोड़ी सी आपको भारी हो सकती है, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको क्लियर समझ में आए। थोड़ी सी सर्दी हो गई है मुझे, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेजर अरकाना से हम देखेंगे और टैरो से क्लैरिफाई करेंगे, और लास्ट में मैं एंजल गाइडेंस के साथ आज न्यू मून की एनर्जी भी लूँगी मूनोलॉजी से। तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि मैं आप दोनों की एनर्जी बता पाऊँ। 5 कार्ड्स एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या चल रही है इस वक्त, न्यू मून का क्या असर है, प्लीज़ गाइड करें। आज न्यू मून है तो एनर्जी में क्या कोई चेंजेस आ रहे हैं या आ सकते हैं, प्लीज़ गाइड करें। ओके, न्यू बिगिनिंग, थर्ड कार्ड, ओके, हैंग्ड मैन, फोर्थ, हर्मिट, फिफ्थ, डेथ। एक्सपेक्टेड था न्यू मून में ये एनर्जी। चैरियट विद द लवर्स, बॉटम से लवर्स है, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि एंड आपकी तरफ ही है। जो भी क्लाइमेक्स है वो आपके लिए ही हो रहा है, सब कुछ आपके लिए हो रहा है, रीयूनियन के लिए हो रहा है, इसमें आपकी कोई फॉल्ट नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि मेरी वजह से, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कई तरह के मैसेजेस आते हैं, तो कुछ लोग मुझे ये बोलते हैं कि मैम हमारी वजह से उनकी फैमिली ख़राब हो रही है, या हमारी वजह से ऐसा हो, हम नहीं चाहते। कोई नहीं चाहता डियर। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें एक गिल्ट होता है कि मेरे पार्टनर की फैमिली में एंडिंग्स हो रही हैं, या मेरे पार्टनर की फैमिली में डिवोर्स केसेस अप्लाई हो रहे हैं, रीज़न हम हैं। क्या हमारे ऊपर कर्मा चढ़ेगा, क्या हमें उसका फल भोगना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप भगवान नहीं हैं, न मैं भगवान हूँ ना आप भगवान हैं। कर्मा आप पहले से डिसाइडेड होता है। जब आप धरती पे जन्म लेते हैं तभी आपके कर्मा पहले से डिसाइडेड होते हैं। आप किसके बच्चे बनेंगे, किसकी कोख से जन्म लेंगे, कैसे कैसे आपका लाइफ गुजरेगा, अच्छा गुजरेगा, बुरा गुजरेगा, क्या क्या चीज़ें होती हैं वो आपके जन्म लेने से ही डिसाइड हो जाती हैं। तो अगर किसी को लगता है कि मेरी वजह से उसके लाइफ में ऐसा हो रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप इस चीज़ से हमेशा बाहर रहिए। जो होता है डेस्टाइन्ड होता है, कर्मा होता है। चाहे वो सोल कनेक्शन है उसमें भी कर्मा होता है, चाहे वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है उसमें भी कर्मा फेस करना होता है, और कार्मिक है तब तो पूछना ही नहीं है, माशाल्लाह है, कर्मा ही कर्मा है। तो यहाँ पर जो सिचुएशंस हैं, कुछ लोगों को लगता है कि ये डेथ हो रहा है, एंडिंग्स हो रही हैं, ब्रेकअप हो रहा है उनकी लाइफ में, या उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या उनके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो क्या हमारी वजह से आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। इस चीज़ से तो आप सबसे पहले बाहर निकल जाइए, क्योंकि उन्होंने भी आपके साथ ये कर्मा डिसाइड करा हुआ है कि इस धरती पे आना है और कुछ पर्पस रखा हुआ है। इसमें पहले मैं इनको इनके कर्मा क्लिंस करूँगी या करूँगा, और उसके बाद हम मिलेंगे। तो इस तरह के कर्मा आप पहले से डिसाइड करके आते हो, ठीक है। तो इसके लिए आप, मैं या कोई भी जिम्मेदार या नहीं है यहाँ पर, सब पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है, पास्ट लाइफ कर्मास होते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आई है, पहला कार्ड है द वर्ल्ड। तो एक टफ जर्नी है जो कि एंडिंग की तरफ जा रही है। बहुत ज़्यादा अगर आप बैलेंस्ड एनर्जी में हैं, और बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होने के बाद अगर आपको 999 दिख रहा है बहुत ज़्यादा, या 1010 कंप्लीशन, तो समझ लें कि आपके लाइफ में, या तो आपकी लाइफ में या तो आपके पार्टनर की लाइफ में किसी तरह के कर्मा क्लिंस होने वाले हैं। द फूल का कार्ड है न्यू बिगिनिंग का, और उसी के ठीक नीचे है डेथ। तो कुछ ख़त्म होगा और एक नई शुरुआत होगी। आपके पार्टनर अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। बहुत ज़्यादा न्यू मून में उनकी एनर्जी हैवी हो सकती है, बहुत ज़्यादा किसी सिचुएशन में अटके हो सकते हैं। हैंग्ड मैन का कार्ड बता रहा है कि किसी सिचुएशन में अटके हुए हैं, वहाँ से निकलने के लिए कुछ बड़े डिसीजंस हो सकते हैं।
कुछ मेजर डिसीजंस यहाँ पर होंगे जो कि इनको अफेक्ट करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है तो डेफिनेटली न्यू मून से फुल मून तक की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की होती है। न्यू मून से शुरुआत होती है और फुल मून पहुँचते पहुँचते उनकी एनर्जी पीक पे होती है। तो यहाँ पर क्योंकि आज न्यू मून है तो आज से धीरे धीरे इनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा और फुल मून तक पीक पे होगा। ठीक है, 1-2 हफ्ते में अवेकनिंग नहीं होती। जैसे आपको काफ़ी टाइम लगा, 6 महीने लगे, 3 महीने लगे, 1 साल लगा या मोर देन 1 ईयर होगा, तो वैसे ही इनको भी कुछ वक्त लगता है, लेकिन आपके कंपैरिजन में कम वक्त लगता है। ठीक है, चैरियट का कार्ड है, आपकी तरफ आ रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जिन्होंने ये सिचुएशन देख ली है, एंडिंग्स से गुजर चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, उनकी तरफ से आपको कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है या वो खुद आपसे मिलने आ सकते हैं। आपका रीयूनियन पॉसिबल है। जिनके पार्टनर्स की अवेकनिंग अभी नहीं हुई है या प्रोसेस में है या चल रही है, उनकी तरफ से आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है कि उनके लाइफ में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो आप समझ जाना कि उनके लाइफ में ये क्यों हो रहा है। ठीक है, तो क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें एंजल्स, क्यों आए हैं ये कार्ड्स करेंट एनर्जी में। द वर्ड का कार्ड क्यों आया है, द वर्ड को क्लैरिफाई किया है एम्परर विद 5 ऑफ सोर्ड्स। पेरेंट्स से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। अगर पेरेंट्स कर्मा हैं, पेरेंट्स कार्मिक हैं, तो पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं और उनके बच्चे हैं तो हो सकता है कि इनकी पर्सनल लाइफ में या इनके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है, तो किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रही हैं कर्मा साइकिल में। द फूल का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में, द फूल का कार्ड क्यों आया है। मैसेजेस आने वाले हैं गाइस आप लोगों को। अगर ये आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे या नहीं कर पाएंगे ऐसा बोल चुके हैं, तो ये वापस आते हुए दिख रहे हैं, लड़ते हुए दिख रहे हैं अपने पेरेंट्स से आपके लिए। ये देखो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रही हैं। आपको इनकी तरफ से मैसेज रिसीव होगा न्यू बिगनिंग से रिलेटेड। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अपसेट हो सकते हैं, हो सकता है बहुत ज़्यादा बातचीत ना करें, बहुत ज़्यादा ओपन अप ना हो, क्योंकि इनके लाइफ में किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। बट जिन्हें भी मैसेजेस आएगा कोई क्वेश्चन ना करिएगा इनसे, सिंपल बातचीत करिएगा हंस खेल के, पॉजिटिव एनर्जी, ताकि इनकी भी वाइब्रेशन हाई हो। ठीक है, कोई सीरियस टॉपिक ना उठा लेना कि आपसे ही बहस हो जाए, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। हैंग्ड मैन का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में, हैंग्ड मैन क्यों आया है। हैंग्ड मैन के लिए एक और कार्ड आया है 2 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम से है 4 ऑफ सोर्ड्स। ये एक तरफ आप हैं, एक तरफ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डियर। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है बॉटम से कि एक तरफ आप हैं, एक तरफ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है, जहाँ ये हैंग्ड हैं, बीच में अटके हुए हैं। ठीक है, ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर इनकी तरफ से हो सकता है। अगर ये किसी बर्डन, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आपकी तरफ नहीं आ पा रहे थे, ब्रेकअप कर रखा था, या आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगा, कल्चर अलग है, सोसाइटी नहीं मानेगी, पेरेंट्स नहीं मानेंगे, तो अगर इस तरह की आपकी प्रॉब्लम्स थी या कोई भी थर्ड पार्टी थी, तो आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं विद कमिटमेंट, एक सॉलिड कमिटमेंट। ये कार्ड भी यही बता रहा है। नेक्स्ट हर्मिट क्यों आया है, हर्मिट न्यू बिगिनिंग विद एंडिंग्स। माय गॉड, देखो यहाँ पे ये तीनों कार्ड्स, द फूल के बाद हर्मिट आया था और डेथ आया था, राइट। यहाँ पे द फूल के बाद हर्मिट आया और हर्मिट को क्लैरिफाई किया है फूल एंड डेथ ने, और उसके बाद चैरियट है, डिसीजन होगा शादी का। तो यहाँ पे डेफिनेटली इनके लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चलने वाली है इस न्यू मून से फुल मून तक। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स की लाइफ में उथल पुथल मचेगी, तो शांत रहें और उन्हें ब्लेसिंग्स भेजें ताकि उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे उनको स्ट्रेंथ मिले उन प्रॉब्लम्स से लड़ने की, उससे बाहर निकलने की, केयर फ्री होके।
जो भी होना है मैरिज को लेकर ही होना है। अगर मैरिड हैं तो उनकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम होगी, अगर सिंगल हैं तो उनके ट्रेडिशंस को लेकर प्रॉब्लम होगी, और जो भी होगा रिजल्ट वो न्यू बिगनिंग होगा। नेक्स्ट एक्शन में हम क्लियर करेंगे कि आपकी तरफ क्या होगा, लेकिन यहाँ पर जो निकल रहा है वो यही एनर्जी निकल कर आ रही है, न्यू बिगनिंग एंड एंडिंग्स। डेथ का कार्ड क्यों आया है? क्वीन ऑफ कप्स विद द मैजिशियन, लवर्स, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, मेजर जजमेंट है डियर। यहाँ पे एंडिंग्स किसी भी तरीके की हो सकती हैं। अगर आपके पार्टनर किसी सिचुएशन में अटके हुए हैं तो यहाँ पर लीगल इश्यूज भी हो सकते हैं। किसी तरह के लीगल सिचुएशंस में बहुत टाइम से अटके हैं तो वो सिचुएशन ख़त्म हो सकती है। आपकी तरफ रीयूनियन होना है, यहाँ पर इनकी विश है, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और इस एंडिंग को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को भी आपने मैनिफेस्ट किया है या फिर आपके पार्टनर ने मैनिफेस्ट किया है। जैसा कि मैंने कहा कि ये एंडिंग के लिए आप खुद को जिम्मेदार न ठहराएं, जो भी हो रहा है सब पहले से डेस्टाइंड है, ठीक है। तो आप में से फ्यू ऑफ यू जिन्हें भी ऐसा लगता है कि उनकी वजह से हो रहा है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि सब कुछ लिखा हुआ होता है। आपके लाइफ में कौन आएगा, कितने दिन के लिए आएगा, कब चला जाएगा, किसी ने एक्सपेक्ट किया था कि इतना यंग जवान, इतना खूबसूरत लड़का जो कि अभी डेथ हुआ एक्टर, वो चला जाएगा? मुझे तो सिडनास जो शहनाज है उसका सोचकर मुझे बहुत अफसोस होता है, उसकी क्या सिचुएशन होगी। तो सोच लीजिए कि मतलब जो भी है वो डेस्टाइंड है ना, जो भी लाइफ में होता है वो डेस्टाइंड है। तो जब कुछ डेस्टिनी में पहले से है तो उसे मैं या आप सिर्फ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गिल्ट में नहीं रहना चाहिए कि ये हमारी वजह से हुआ है, ऐसा नहीं सोचना कभी भी, ठीक है। चैरियट का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में? ओके, ये शादी का डिसीजन लेने वाले हैं गाइस, चाहे उसके लिए इनको कुछ भी करना हो, या तो लीगल वे में आपसे शादी करेंगे या ट्रेडिशनल वे में शादी करेंगे, लेकिन करेंगे। अब इस शादी के लिए इन्हें कौन से स्टेप उठाने की ज़रूरत है वो भी ये करेंगे। अगर ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं तो वहाँ से भी निकलेंगे। मतलब ये पूरी तरह से रेडी हैं फॉर रीयूनियन। ये सिचुएशन इनके दिमाग में चल रही है, तभी ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। चैरियट के लिए आया है ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, मैरिज का कार्ड है, और इसके पहले भी चैरियट के लिए आया था हेरोफेंट का कार्ड, आपने नोटिस किया होगा। चैरियट के लिए आया था जो मैंने बताया था हेरोफेंट। तो शादी को लेकर ही यहाँ पर डिसीजन होने वाले हैं गाइस। बिल्कुल पॉजिटिव रहें, और इस वक्त बिल्कुल भी आपको लोअर वाइब्रेशन में नहीं जाना है। इस न्यू मून से फुल मून तक बिल्कुल बैलेंस रहना है। ये चीज़ें आपके लिए बहुत मायने रखेंगी। तो इस समय आपको कोई गलती नहीं करनी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ना बहुत ज़्यादा ईगो में आना है, ना बहुत ज़्यादा आपको इमोशनल होना है। अपनी डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस रखना है, ठीक है। प्लीज़ गाइड करें। नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। नेक्स्ट एक्शन, मूविंग ऑन विथ सक्सेस, डेस्टिनी, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। देखो वही कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं जो अभी आए थे करंट एनर्जी में। जो कर्मा में है, जो इनकी इच्छा है, जो आप लोगों ने पहले से डिसाइड किया, उसके लिए सक्सेस मिलेगी, चाहे उसके लिए इनको किसी सिचुएशन से निकल कर आना पड़े आपकी तरफ। फर्स्ट कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स, तो 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। यूनिवर्स का कार्ड आ गया है विद हारमोनी। तो जब कायनात खुद लगी है तो आपको बिल्कुल भी सोचने की और स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। उन्होंने ही मिलवाया है, तो जब इन्होंने ही आपको मिलवाया है तो यही आगे भी आपका ओके थैंक यू। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ेंगे, रीयूनियन होगा, डेफिनेटली होगा। यहाँ पर
ट्रुथ यही है, डेस्टाइन यही है, सैक्रिफाइस करेंगे, ये जो भी कर्मा साइकिल है उससे बाहर निकलेंगे, कमिटमेंट आपको मिलेगी, ये बात क्लियर है। यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का कार्ड है। कुछ इनके लाइफ में मेजर चेंजेस होंगे और ये चेंजेस आपकी बेहतरी के लिए, इस रिलेशनशिप की बेहतरी के लिए और कुछ बड़े कर्मों के लिए होंगे, ठीक है। आने वाले समय में आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के सामने किसी तरह की सच्चाई आ सकती है कार्मिक्स की, साथ ही साथ ट्रुथ का कार्ड यही बता रहा है, जिससे कि उन्हें कंपैरिजन करने में इजी होगा कि आप में और सामने वाले में क्या डिफरेंस है। फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं बहुत ज़्यादा लोगों के पार्टनर्स को, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अगर पता चलती हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें शॉक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें होंगी। उनका ईगो जिस भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा रहेगा वो चीज़ें ध्वस्त होंगी और ये डेस्टाइन्ड है, ठीक है। यूनिवर्स का कार्ड आया है, क्लैरिफाई कर लेते हैं कुछ कार्ड्स को। क्यों आया है यूनिवर्स का कार्ड? बैलेंस। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि बैलेंस में रहिए। जो भी आपकी मैस्कुलिन एनर्जी है और फेमिनिन एनर्जी है उसको बैलेंस में रखना है आपको। हार्मोनी का कार्ड क्यों आया है? मिसिंग एनर्जी है। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, बहुत ज़्यादा मिस करेंगे आपको आने वाले टाइम में, और जिस भी सिचुएशन में अटके हैं वहाँ से निकल कर आपकी तरफ वापस आएंगे। रीयूनियन के चांसेस हैं, चाहे आप सोल जर्नी में हो, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, यहाँ पे रीयूनियन के चांसेस क्लियरली दिख रहे हैं। ये 3 कार्ड्स यही बता रहे हैं। एक कार्ड और क्लैरिफाई करूँगी मैं। सैक्रिफाइस क्यों आया है? सैक्रिफाइस, थर्ड पार्टी, 2 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली थर्ड पार्टी को सैक्रिफाइस करेंगे, आपके साथ न्यू बिगिनिंग होगी। 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है। आने वाले 1 वीक, 1 डे या 1 मंथ के अंदर ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स रिटर्न होंगे आपकी तरफ। देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। फर्स्ट कार्ड है सक्सेस, सेकंड कार्ड है पीसफुल रिजोल्यूशन विद रिकवरी, बॉटम ऑफ द डेक है गेट मोर इन्फॉर्मेशन, लिसन टू योर इंट्यूशन। अपनी इंट्यूशन की सुनिए। आपका इंट्यूशन कुछ अच्छा होने के पहले या कुछ बुरा होने के पहले आपको डेफिनेटली गाइडेंस देता है, ठीक है। तो अपनी इंट्यूशन की बहुत ज़्यादा सुने। पीसफुल रिजोल्यूशन, बीच का रास्ता निकल सकता है। कुछ लोगों की अगर सेपरेशन चल रही है तो नो कॉन्टैक्ट में है, या हस्बैंड वाइफ हैं जो कि सोल कनेक्शन में हैं या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, उनका बीच का रास्ता निकल सकता है। पीसफुल रिजोल्यूशन होता हुआ दिख रहा है। सक्सेस मिलते हुए दिख रही है। नेक्स्ट एक्शन में भी बॉटम ऑफ द डेक था विक्ट्री एंड सक्सेस, तो आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। रिलेशनशिप में अगर उथल पुथल मची है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो रिकवरी होते हुए दिख रही है। अपनी इंट्यूशन की सुने और गेट मोर इन्फॉर्मेशन। मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स के लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं या कुछ ऐसी सिचुएशंस बदल रही हैं उनके नेचर में, उनके लाइफ में, जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आपकी बातचीत हो तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अदरवाइज़ अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड है तो आप उनके थ्रू इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। देखते हैं मोनोलॉजी से क्या गाइडेंस है और फिर हम लेंगे कुछ मैसेजेस। आज न्यू मून है तो मोनोलॉजी से भी कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर्स दोनों की करंट एनर्जी। न्यू मून, हमेशा की तरह मेरे राइट साइड में आपकी एनर्जी होगी और इस तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी होगी। सो 1 2 3 4, अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट आपकी तरफ आया है। 1 2 3 4, यू आर गुड एनफ। फुल मून इन वर्गो आपके पार्टनर की तरफ, बॉटम ऑफ द डेक। सो देखते हैं मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है। लक इज़ ऑन योर साइड, मैंने उल्टा डेक पकड़ा हुआ था। लक इज़ ऑन योर साइड, न्यू मून इन सेजिटेरियस, अ पर्सनल इशू रीचेज रिजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर,
पीसफुल रिजोल्यूशन का कार्ड अभी एंजल गाइडेंस में भी आया है और यहाँ से भी आया है, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में जो उथल पुथल मची है वो सॉर्ट आउट हो सकती है। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, न्यू मून इन लियो एंड प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। पहला कार्ड आज नेक्स्ट एक्शन में प्रॉस्पेरिटी बिगिन का आया था और यहाँ से भी आया है। इसका मतलब है कि एनर्जी सेम है। आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग आने वाली है, अबंडेंस आने वाली है, ग्रोथ आने वाला है, ठीक है। कॉन्फिडेंस आपका सक्सेस का की है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहिएगा, पॉजिटिव रहिए बट न्यूट्रल रहिए। लक इज़ ऑन योर साइड, लक आपके साइड में है और अ पर्सनल इशू रीचेज रिजोल्यूशन। देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ क्या आया है। फुल मून इन कैंसर है ये, तो यहाँ पर आपकी तरफ कैंसर, सेजिटेरियस, टॉरस एंड लियो आ चुका है। आपके पार्टनर की तरफ पहला कार्ड है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, इनके लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस होंगे, मेजर चेंजेस। अ टाइम फॉर हीलिंग, हर्मिट का कार्ड भी आया था करंट एनर्जी में। अ टाइम फॉर हीलिंग यहाँ से भी आया है। फिर आया है द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ एनर्जीज़ जो कि काम उनके अटके हुए थे या जो भी कर्मा उनको क्लिन्स करने थे वो फटाफट से क्लिन्स होंगे। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, इन्हें अपने ड्रीम्स पर भरोसा रखना होगा। सो ये एनर्जी निकल कर आई है मोनोलॉजी से। अब हम देखते हैं कुछ मैसेजेस और फिर हम करेंगे आज की रीडिंग को एंड। तो फर्स्ट मैसेज है ट्रस्ट इश्यूज़। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की लाइफ में ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो। आई हैव अ क्रश ऑन यू, हो सकता है आपका उनके ऊपर या उनका आपके ऊपर क्रश रहा हो शुरुआत में। जून आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। हर रोता हुआ लम्हा भी मुस्कुराएगा, सब्र कर मेरे दोस्त, अपना वक्त भी आएगा। डेफिनेटली आपका भी वक्त आएगा। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और बिल्कुल अपने फुल एनर्जी में रहिए। बिल्कुल भी किसी को अपनी वाइब्रेशंस को लो करने की राइट मत दीजिए। सोलमेट, हो सकता है आप में से कुछ लोग सोलमेट जर्नी में हो। यू आर माई वर्ल्ड, आप उनकी दुनिया है या आप दोनों एक दूसरे की दुनिया है। मैसेजेस आर कमिंग, डेफिनेटली आने वाले हैं मैसेजेस विद इन 1 मिनट, 1 आवर, 1 डे और 1 वीक। यू आर माई मिसिंग पीस, हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। 444 एंजल नंबर, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा हो। ट्विन फ्लेम, डेफिनेटली आप में से कुछ ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ACEGIKMO, हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का नाम का पहला लेटर हो। लव मी और हेट मी, आई एम स्टिल गोना शाइन, यही एटीट्यूड रखिए हमेशा अपने लाइफ में। हीलिंग, डेफिनेटली आप में से कई लोगों की हीलिंग चल रही है। और एक और कार्ड आ रहा है 6, 9 एंड 96, हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोगों को इस वक्त दिख रहा हो एंजल नंबर 6, 9 या 96। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो, पॉसिबिलिटीज़ पता चली हो। रीडिंग अगर आपको मेरी गाइड करती है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक किया करिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।